वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 12th क्लास के केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट चैप्टर का लैटिस क्रिस्टल लैटिस के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। क्रिस्टल लैटिस क्या है? एक्चुअल में किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जो देख रहे हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत सारे पार्टिकल के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट से बना होता है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो एक्चुअल में वो बहुत सारे पार्टिकल्स उसमें अरेंज्ड है और वो अरेंज्ड लेंथ में भी है, ब्रेथ में भी है और हाइट में भी है, तीनों डायरेक्शन में। मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री में डायमेंशन या डायरेक्शन की बात जब होती है तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात आती है। तो तीनों डायरेक्शन में जब हम अरेंज कर देते हैं पार्टिकल्स को तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो क्रिस्टल लैटिस क्या हुआ? 3 डायमेंशनल arrangement of particles यानी कि constituent particles in a space is called crystal lattice। ओके, क्रिस्टल लैटिस में सपोज कीजिए अगर किसी पार्टिकल को ऐसे हम देख रहे हैं तो सिंगल डायमेंशनल है, फिर इसको 2 डायमेंशन में करेंगे तो नीचे भी विड्थ में आने लगा और विड्थ बढ़ते गया और विड्थ बढ़ते गया। फिर इसके हाइट में ऊपर से रखेंगे जो कि यहाँ बोर्ड पे बन नहीं सकता है तो ये ऊपर से ये एक लेयर हुआ, इस पे दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर जब आते जाएगा तो ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हुआ। जैसे हम लोग ये इमेज बनाते हैं ऐसे, क्यूबिक इमेज हमने बनाया। इसमें क्या है? यहां पे एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, यहां पे, इन सब पॉइंट पे पार्टिकल्स हैं। फिर इधर हमने अरेंज किया, दूसरा क्यूबिक जुट गया। तो इस तरह से देख रहे हैं ये लेंथ वाइज, ये ब्रेथ वाइज, हाइट वाइज, तीनों डायमेंशन में जब पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं तब भी कोई सॉलिड फॉर्म होता है और इसी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस। एक साइंटिस्ट है ब्रेवियस ने 14 टाइप के स्ट्रक्चर को दिया था। इन्होंने बताया कि ओनली देयर आर 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस होगा तो इसी 14 टाइप्स में से किसी एक टाइप का अरेंजमेंट होगा उसका क्रिस्टल लैटिस। तो ब्रेवियस जो थे वो 14 टाइप के ब्रेवियस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस के बारे में एक्सप्लेन किए जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यानी क्रिस्टल लैटिस क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे पार्टिकल्स मिलते हैं। हर जगह पार्टिकल्स नहीं है, इसके बीच में पार्टिकल्स नहीं है। तो जिस जिस पॉइंट्स पे पार्टिकल्स मिलते हैं दैट पॉइंट्स इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आया लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। तो वो पॉइंट इन crystal lattice, the point where particles are found is called lattice point or lattice site. Okay, the point in crystal lattice
where constituent particle लिख देना हूं, पार्टिकल या constituent particle, constituent particles are found is called lattice point और लैटिस साइट। इस तरह से हमने क्रिस्टल लैटिस देखा, बीवेरिज ब्रेवियस क्रिस्टल लैटिस देखा जो 14 टाइप का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का अभी क्वेश्चन बता सकते हैं इस पे, इसके बारे में और भी डिटेल पढ़ना है तो 14 टाइप के ब्रेवियस लैटिस होते हैं। और लैटिस स्ट्रक्चर के जिस जिस पॉइंट पे आपका पार्टिकल्स पाया जाता है दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। ठीक है, इसके बाद आता है यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी किसी क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं तो इस क्रिस्टल लैटिस में आप देख सकते हैं एक क्यूबिक को अरेंज करते चले गए, इसमें और भी क्यूबिक बनाए जा सकते हैं। एक और क्यूबिक हो गया यहां पे, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक क्यूबिक को अरेंज करते हुए हम चले जा रहे हैं। तो चूंकि ये क्यूबिक के अरेंज करने से बना है तो इसका यूनिट सेल क्या हो गया, क्यूबिक। ये कुछ डब्बे हैं, इस डब्बे, इस तरह के बहुत सारे डब्बे को ले ले और चिपकाते चले जाए, लेंथ वाइज भी ब्रेथ ऐसे ये चिपकाते चले जाए, इधर से भी चिपकाते चले जाए बहुत सारा, तो एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जिस सेम टाइप के स्ट्रक्चर को चिपकाए हैं हम, ये क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। और इसके हर एक कॉर्नर वगैरह पे पार्टिकल्स होंगे। अगर हम इसको ना चिपका के दूसरे तरह का इस टाइप का डब्बा लाएंगे और इसको चिपकाएंगे तो अलग टाइप के ऑब्जेक्ट बनेंगे। अगर हम बहुत सारे मोबाइल्स को ले रहे और इसको एक मोबाइल के ऊपर दूसरा मोबाइल, बगल में भी दूसरा तीसरा मोबाइल रखते चले जाए तो इस तरह से अलग अलग टाइप के आपको क्रिस्टल लैटिस फाउंड आउट होगा। अगर हम ये गोला सा पेन है, इस पेन को अरेंज करें तो इससे अलग टाइप का एक क्रिस्टल लैटिस फाइंड आउट होगा। तो जिस यूनिट स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट करके होल क्रिस्टल लैटिस बनाया जाता है, जिस यूनिट स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट करके टोटल क्रिस्टल लैटिस बनाया जाता है, उसी को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके रिपीटेशन से पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस फाइंड आउट हो सकता है। तो इसका डिफिनीशन करेंगे क्रिस्टल लैटिस का, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ यूनिट सेल का, कि ये क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन है यूनिट सेल। यूनिट सेल is the smallest portion of crystal lattice which when ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है जिसको 3 डायमेंशनली अगर एक्सपेंड करें तो होल लैटिस, पूरा लैटिस फाउंड हो जाएगा। विच वेन रिपीटेड 3 डायमेंशनल we get whole lattice।
टोटल क्रिस्टल लैटिस हम लोग फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये यूनिट सेल होगा। यूनिट सेल वो पोर्शन हुआ जिसके रिपीट करने से ये पूरा का पूरा क्या हुआ है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ओके, क्रिस्टल लैटिस क्या हुआ, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। ये कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं तो उसमें पार्टिकल्स के अरेंजमेंट होते हैं, लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज, हाइट वाइज। तो उस अरेंजमेंट से जो होल स्ट्रक्चर मिला दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस। ब्रेवियस ने 14 टाइप के क्रिस्टल लैटिस के बारे में एक्सप्लेन किया है। और क्रिस्टल लैटिस में लैटिस पॉइंट होते हैं, ये जहां जहां पे पार्टिकल्स मिलते हैं दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट, जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। जैसे इसमें यहां है, यहां नहीं है, तो ये लैटिस पॉइंट नहीं है, ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट है, ये लैटिस साइट है। उसके बाद थर्ड टॉपिक आया यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, ये क्यूबिकल है, ये क्यूबिक के अरेंजमेंट से बना हुआ है। यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्यूबिक के अरेंजमेंट से ना बन के पेंटागोनल के अरेंजमेंट से बने, या हेक्सागोनल से। ग्रेफाइट में आप लोग पढ़े होंगे हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है। ओके, इसमें फिर एक ऐसे हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है, फिर एक यहां पे हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है, ऐसे ऐसे जाता है। तो ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, इसके ऊपर भी हेक्सागोनल का लेयर होगा, एक से एक। ग्रेफाइट में ऐसा पढ़ना है। तो ये इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गया क्या, यूनिट सेल। तो सबका यूनिट सेल अलग अलग होगा, इस हेक्सागोनल के रिपीटेशन से ये बना हुआ है। तो यूनिट सेल क्या हो गया, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल। इस क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट पोर्शन है विच व्हेन रिपीटेड थ्री डायमेंशनली, जो लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज और हाइट वाइज रिपीट किया जाता है तो होल लैटिस हमको मिल जाता है, पूरा लैटिस मिल जाएगा। ओके, इस तरह से हमने क्रिस्टल लैटिस, ब्रेवियस स्ट्रक्चर, लैटिस पॉइंट और यूनिट सेल के बारे में एक्सप्लेन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।